प्रमोद कुमार झा और एजुकेशन से मैं बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट रह के पीएचडी किया है। 1992 में एमपी स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर होकर अभी मैं डिप्टी एक्साइज कमिश्नर हूँ एंड आई हैव 29 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे एक बैकग्राउंड होता है बचपन से कि स्पिरिचुअल रहे और थोड़ा सा हमारे दादाजी का बड़ा बड़ा साथ रहा, बचपन में उनके साथ बिताया। वो वैद्य थे और फिर जैसे जैसे आगे बड़े विवेकानंद को पढ़ा और राजीव दीक्षित नेचुरल चीजों में विश्वास रखता हूँ और शायद इसीलिए गुरु जी से भी जुड़े और उसके पहले सहज समाधि वगैरह किया। एक तो क्या जेसी बोस को हम लोगों ने साइंस में बहुत पढ़ा था और वो वही छूट गया था कि वो प्लांट में एनर्जी होती है, लैंग्वेज होता है, और वो छूटा ही था। नाउ वो तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जहां तक सवाल है लेवल 1 का, लेवल 1 एक जैसे इंडेक्स टाइप का था कि हाँ एक नई चीज है कि प्लांट की अपने नेचर होते हैं, उनके जो नेचुरल कंडीशंस में जो फेस कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन उसमें आ जाता है। एक बड़ा वेग सा था और जब लेवल 2 में आए तो काफी डीपर था और बहुत सूक्ष्म ज्ञान मुझे मिला और पूरा कोर्स जो था उसको आप बहुत कॉम्प्लिकेट करने के आपके पास बहुत आसान तरीके थे कि आप उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकते थे, टफ कर सकते थे। तो मैंने पढ़ा था कि जो जीनियस होता है सिंपल को, कॉम्प्लेक्स को सिंपल कर देता है, और जो बेवकूफ होता है सिंपल चीज को भी कॉम्प्लेक्स कर देता है। तो कई बार ऐसा सुनने, जैसे अष्टावक्र गीता गुरु जी का सुना तो वो इतना गूढ़ था, मैंने उसके पूर्व में भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन इतने मतलब महान ज्ञान, गुढ़तम ज्ञान इतने सिंपल भाषा में जैसे गुरु जी ने हम लोग को बता दिया। आप में हम गुरु जी की काफी छवि देखते हैं कि बहुत सिंपल तरीके से, इससे और आसान क्या होगा, बहुत ही ये था। और आपको मैं आज बताऊं कि मैंने इस कोर्स में किया, क्या करूंगा नहीं करूंगा एक अपनी बहुत अलग जगह है, वो तो वक्त बताएगा। यू हैव सेव्ड माय लाइफ, एक्चुअली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग चेरी प्लम कैरेक्टर। तो चेरी प्लम कैरेक्टर, और जब से ये रेमेडी मैं ले रहा हूँ करीब महीना भर मतलब हो रहा है, जितने भी टाइम, अभी भी ऐसी सिचुएशंस घर में कई बार क्रिएट होती हैं जो कि यदि ये रेमेडी नहीं होता तो ऐसे कई बार ऐसे सिचुएशन हमारे जीवन में 10-15 बार आ चुका है, जिसमें कि जैसे मैंने जब इटर्निटी प्रोसेस भी किया तो मुझे ये बताया गया कि आप तो क्या है कि समय से पहले आपने सुसाइडल किया होगा, इस वजह से अच्छा कुछ टाइप का, मतलब मैं बिलीव करता हूँ उन सब चीजों में और काफी कुछ रिलेट भी करता हूँ। तो शायद अब इस जीवन में वो टेंडेंसी से मैं मुक्त हो रहा हूँ, हो गया हूँ इनफैक्ट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द होल कोर्स कि एटलीस्ट मैं अब महसूस करता हूँ कि मेरा लाइफ जो है वो सेफ है इन रेमेडीज के हैंड में। रहा सवाल कि ये मुझे लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ा शो है, उसकी टिकट मात्र है लेवल 2, है ना। नाउ जैसे मेरा बेसिक कैरेक्टर है कि मैं किसी चीज को तत्काल शुरू नहीं करता, लेकिन है कि जैसे एक बार हमने शुरू किया तो फिर मैं बहुत डीप तक जाऊंगा। जैसे आई हैव स्टार्टेड, जैसे नेटी लोगों को सिखाता हूं तो मैं उसके लंग्स के भी बारे में भी जैसे पुराने नोट्स देख रहा हूँ, चाहे जाके पढ़ता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जैसे हमारे करीब 7 साल रिटायरमेंट के बच्चे हैं, ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग टूल मेरे हाथ में है जिसमें कि मैं सेवा कर सकता हूँ। एक्चुअली क्या है, ईश्वर ने हमें ये स्टेटस दी है कि मुझे किसी भी चीज की अपने नीड के लिए तो जरूरत नहीं है, जो भी चीज है वो सब दूसरों के लिए है, सेवा के लिए, सेवा के लिए है। लेकिन ये है कि आपने बहुत सही कहा कि जब तक हम उसको वैल्यू नहीं ऐड करते हैं तो लोग वैल्यू नहीं करते हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं अमृतसर डीएवी कॉलेज से पढ़ा हूँ, वहां पर रेमेडियल क्लास प्रिंसिपल ने कहा कि मैं फ्री में करा सकता हूँ रेमेडियल क्लास जो वेकेशन में होते हैं, लेकिन उसमें आपका नुकसान हो जाएगा कि आप सिंसियर नहीं रहोगे, इसलिए दे यूज टू चार्ज। उनका सीधा मैं फ्री करा सकता हूँ लेकिन नहीं कराऊंगा, आपको यू हैव टू पे। तो जब हम पे करते हैं तो वैल्यू करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। इट इज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ कि जिससे कि मुझे एक हाथ में बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है और आई हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन द मेडिसिन। मतलब जो हमने अभी लेवल 2 के दौरान जो हमने महसूस किया कि ऐसा लगता है कई बार कि वो रेमेडी में पता नहीं इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, फ्लावर का अर्क ही तो है, एक हम उसको जो समझते हैं कि बड़ा सिंपल सी चीज होगी, लेकिन जो हमने अपने अंदर जो महसूस किया तो
यदि वो सही रेमेडी किसी को हम दे रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट 100% पड़ना ही पड़ना है, भले ही हम उसको इस तरह का 100% एश्योर ना करें। केवल यह कि हाँ देखो, ऑब्जर्व करो वगैरह वगैरह। And one more thing that my younger daughter is appearing for civil services and उसका भी हमने ट्रीटमेंट चालू किया है। हो सकता है कि वो आपकी वजह से वो आईएएस बन जाए। तो इट इज अ ग्रेट मतलब प्रिविलेज इन फैक्ट। तो यू आर जीनियस एंड वी हैव आई हैव अ ग्रेटेस्ट respect for you, the humility and the जितना सिंपल तरीके से आप पूरी चीजों को बताते हैं। बीच में हम लोग वो संगीता जो शेयर कर रही थी, बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहे थे और ऑफिस ही बहुत चल रहा था और हम लोग इनफैक्ट डिप कर रहे थे, पता नहीं वो आपका सिक्स सेंस कैसे काम किया। उसी दिन आपने वो मैसेज डाला कि एक बड़ा वो कंसोलिंग था मैसेज, हमने रिप्लाई भी किया था उसको। थैंक यू वेरी मच। और हम तो ये चाहेंगे कि आपके जैसे कुछ सेमिनार वगैरह और इस तरह के हमारे बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, तो सेमिनार का स्वार्थ ये रहेगा कि आप यदि आएंगे तो मैं भी बहुत कुछ आपके सानिध्य में सीख पाऊंगा। और कई बार लोग क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं तो उसको लगता है कि हाँ ये इनका कुछ ये होगा, और हालांकि हमारे सेल्फ इमेज बहुत है और हमने जब भी किसी को कुछ भी सजेस्ट किया है वो लोगों ने किया है, लेकिन एट टाइम्स लोग लगते हैं कि हाँ ये अपने के बीच में है। तो इन फ्यूचर आपका मतलब हम लोग ये सहयोग चाहेंगे कि आपको यदि कहीं ट्रेवल करना हो, अभी तो नहीं, कोरोना पीरियड थोड़ा सा ओवर हो जाए, तो वी विल ऑर्गेनाइज सिंपोजियम एंड इस तरह के वर्कशॉप्स करेंगे ऑर्गेनाइज, जिससे कि उसका उद्देश्य केवल है कि अधिक से अधिक लोग बेनिफिट हो, और कोई नहीं है। Thank you very much. Thank you, Pramod ji. One of the most senior and sincere candidate